उसे देखते ही जादूगरनी ने राजकुमारी से कहा, बेटा यह तोता तुम्हें कहाँ मिला? राजकुमारी ने सब कुछ बता दिया। तब जादूगरनी ने कहा, राजकुमारी आप इसे तोता समझती हैं, लेकिन यह जन्म से इंसान है। इतना कहकर उसने एक जादुई मंत्र पढ़ा। तुरंत बद्र अपने असली रूप में आ गया। अपने को फिर से इंसानी देह में पाकर वह बहुत खुश हुआ और रोने लगा। उसने जादूगरनी को बहुत धन्यवाद दिया और अपनी आप बीती सबको सुनाई। सब उसका हाल सुनकर हैरान हो गए। फिर राजकुमार बद्र ने राजा से विनती की कि वह अपने देश जाना चाहता है। राजा ने उसे एक नाव दी और रास्ते के लिए भोजन दिया। बद्र नाव पर सवार होकर निकल पड़ा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक समुद्र में भयानक तूफान आ गया। उस तूफान में नाव फंस गई और पहाड़ी चट्टानों से टकराकर टूट गई। राजकुमार किसी तरह बच निकला और समुद्र के किनारे बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगा। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जब वह वहां गया तो देखा कि एक भेड़िया बैठा रो रहा था। बद्र उसे देखकर डर गया, लेकिन भेड़िए ने कहा, हे मुसाफिर, तुम यहाँ क्यों आ गए? ये द्वीप किसी मौत से कम नहीं। राजकुमार ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? भेड़िए ने कहा, अब ध्यान से सुनो। मैं एक युद्ध में था। मेरी अगुवाई में मेरे सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हमने अपने दुश्मन राजा को मार गिराया और सब कुछ लूट लिया। फिर हमने लूटे हुए धन माल और रानियों को एक बड़े जहाज पर चढ़ाया और अपने देश के लिए निकल पड़े। 7 दिन का समुद्री सफर करने के बाद हम यहाँ पहुँचे। हमें रास्ते का पता नहीं था, इसलिए हम भटक गए और समुद्र के बीच एक छोटे से द्वीप पर उतर आए। रात का समय था। हमें लगा वह एक द्वीप है, पर वह एक राक्षसी मछली थी। जैसे हम जहाज से उतरे, उसने हम सब पर हमला कर दिया। सब कुछ तबाह हो गया। कुछ सैनिक मारे गए और कुछ पानी की धाराओं में बह गए, लेकिन मैं पूरी रात तैरता रहा। जब सुबह हुई तो यह द्वीप दिखाई दिया और मैं इस पर आ गया। जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने बहुत से विचित्र जानवर देखे, जो आधे इंसान और आधे जानवर थे, और सब रो रहे थे। जब मैं और आगे बढ़ा तो एक भव्य सवारी दिखाई दी, जो यहाँ की रानी की थी। वह अत्यंत सुंदर थी। उसे देखते ही मेरी निगाह रुक गई। उसने पास आकर कहा, पथिक, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैंने उसे अपना सारा हाल बताया। वह बोली, ठीक है, तुम मेरे सेनापति बन जाओ। तुम देखने में एक योद्धा की तरह हो। मैं भी भटका हुआ और भूख का मारा था, पर वह रानी बहुत ही चालबाज थी। वह ऐसे ही पुरुषों को अपने जाल में फंसाती थी, उनके साथ भोग विलास करती और जी भर जाने पर उन्हें किसी जानवर में बदल देती। जब मुझे इसका पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन मैं सोकर उठा तो मेरा रूप बदल चुका था। जब उसका मुझसे जी भर गया तो उसने मुझे ऐसा बना दिया। फिर कुछ सैनिक मुझे कैद करके यहाँ ले आए। तो सुनो मुसाफिर, इस बात का पूरा ध्यान रखना कि उस दयालु सी दिखने वाली दानव रानी के हाथों मत फंसना। यह सुनते ही बद्र के होश उड़ गए। अभी वह एक मुसीबत से छूटा था और दूसरी में फंस गया। बद्र ने भेड़िए से विनती करते हुए कहा, भाई मेरी मदद करो। उसने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। या अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।